हेलो, गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा अलग लेकर आई हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए बेसिक चीज़ें की ज़रूरत जो होती है वो बहुत कम सबको पता होती है। तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि जो टीचर्स जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से उच्चारण करवाना है और किस अक्षर को किस तरह से बोलना है। और दो तीन चीज़ें मैं स्पेशल ध्यान दिलाना चाहूँगी कि इसको लोग ऐसे बोलते हैं जबकि उसका उच्चारण ऐसे नहीं, ऐसे है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बेसिक ज्ञान, जिसमें स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे और स्पर्श व्यंजन और साथ में अनुस्वार जिनके ऊपर लगे होते हैं। हालांकि देखने में सबके अनुस्वार एक से हैं, लेकिन शब्दों में को बोलने में अलग अलग अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। कि जैसे अगर यहाँ पे पंकज है, इसको पंकज बोलना है तो यहाँ पे खंभा बोलेंगे। तो ये फ़र्क क्या है, किस वजह से, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्पर्श व्यंजन। हम छोटे बच्चों को तो ये नहीं बता सकते कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, उनको सिर्फ उच्चारण सिखाना होता है। ये बड़ों के लिए कि स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि जो अक्षर हम मुंह के अंदर जिस भाग को छू कर बोलते हैं, जिस पार्ट को छू कर वो स्पर्श करके जो अक्षर बाहर आवाज़ जो बाहर आती है, उस स्थान का वो उच्चारण स्थान होता है। इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन के वर्ग में रखा गया है। ये 25 होते हैं, ये 25 व्यंजन हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और 25 को हमने 5 वर्गों में बांटा है। इनको ही हमने 5 वर्गों में बांटा है कि जैसे ये क है तो ये क वर्ग हो गया, ये क वर्ग हो गया, यानी क के अंडर ये आ गया। ये च से शुरू होता है तो ये च वर्ग हो गया। ये ट है तो ट वर्ग हो गया। इस तरह से जो पहला अक्षर है उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम रख दिया गया है। तो इसलिए ये तो सबको पता ही होगा कि वर्गों में बांटा गया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि अब जैसे ये वर्गों में डिवाइड हो गए, 5-5, हर एक में 5-5 अक्षर हैं, 5-5। अब इसको बोलना कैसे है? अब ये जो वर्ग में डिवाइड किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि हर एक लाइन का स्पर्श जो है वो एक से स्थान से होता है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में जितने 5 वर्ण हैं सब एक ही स्थान से उनका उच्चारण होगा। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, 5 अक्षर एक ही स्थान से, गले के कंठ से थोड़ा सा आगे, कंठ से ही इसका स्थान है, इसका जो उच्चारण स्थान है क, ख, ग, घ, ङ। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, ये इसको लोग ठीक से उच्चारित कर ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको डा, कुछ ड़ा बोलते हैं, जबकि इसका उच्चारण है ङ, क, ख, ग, घ, ङ। एक सा उच्चारण स्थान है, क, ख, ग, घ, ङ, ङ है ये। लेकिन इसको ना तो इसको डा बोलना है ना इसको ड़ा बोलना है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी च, छ, ज, झ, ञ, ये इसको भी उच्चारण करते समय गलत उच्चारण किया जाता है, ञ बोलना है, य, क्योंकि च, छ, ज, झ, ञ एक सा ही उच्चारण स्थान सबका है, च, छ, ज, झ, ञ। ऐसी ट, ठ, ड, ढ, ण, इसको तो सब ठीक ही बोलते हैं, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये अनुस्वार जो है, अनुस्वार का मतलब जो बिंदी लगती है, बिंदी देखने में सब जगह एक सी है, लेकिन इसमें फ़र्क है। बोलने में भी हर शब्द को एक समान नहीं बोला जा सकता। जैसे प के ऊपर बिंदी लगी है तो इसको हम बोलेंगे पंकज, गंगा, कंकण, पंखा, है ना। लेकिन दूसरी लाइन में चंचल, इसका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इससे, चंचल, पंछी, जंजाल, झंझट।
पंकज और झंझट, फर्क आया ना। ऐसे ये डंडा, कंटक, डंठल, टंडन, पंत, फंदा, धंधा, धांधली। उच्चारण स्थान में फर्क आ रहा है ना, जैसे पंकज, यहाँ पे पंत, फंदा, धंधा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इसे तंबू, तुम्बा, खंभा, गंभीर। यहाँ पे बीच में जो हम रुक रहे हैं उसमें म की साउंड आ रही है, यहाँ पे न की साउंड आ रही है ना, यहाँ पे ण की साउंड आ रही है। ये क्यों आ रही है, इस बात पर हम गौर करेंगे और आज बात करेंगे। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये जो अनुस्वार है ये अलग अलग वर्गों में से है, वर्गों के कारण इसमें आवाज़ में फ़र्क आता है। अब जैसे पंकज, अब जो अनुस्वार लगा हुआ है उसके आगे वाला जो वर्ण है वो कौन से वर्ग में से आया है, ये बात का ध्यान रखना है हमको। प के बाद क आया है तो क वर्ग में से आया है, और जब हम इसको बोलेंगे तो जो अनुस्वार की आवाज़ है वो ये की आएगी, पंकज, पंकज। अगर हम इसको अनुस्वार ना लगाएं तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, पंग, ये बिंदी क और ज, तो इसको बिंदी की जगह, अनुस्वार की जगह ये आ रहा है ng, इसके नीचे हलंत लगा है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। ऐसे गंगा, गंगा में भी ग जो आया है ये भी क वर्ग में से आया है, क ख ग घ ङ। कंकण, ये भी क वर्ग। पंखा, ख भी क वर्ग में से आया है। इसलिए जो भी व्यंजन, जो भी वर्ण इस में से, इस पांचों में से अगर अनुस्वार के बाद वाले जो आए हैं तो इसमें जो बिंदी है, जो अनुस्वार है, उसकी आवाज़ ये वाली होगी, ठीक है। अगर हम उसको ऐसे लिखेंगे तो सभी में ये आएगा बीच में, गंगा, कंकण, पंखा, ठीक है। अब दूसरी लाइन ले लेते हैं। दूसरे में लिखा है चंचल, पंछी, जंजाल और झंझट। अब यहाँ पे क्या फ़र्क आया है, दूसरे अनुस्वार के बाद च यानी च वर्ग आया है, तो च वर्ग का पांचवा वर्ण य है। तो यहाँ जो अनुस्वार आया है वो य की जगह आया है, य। तो जब हम बोलेंगे तो ये वाली आवाज़ हमारे गले में से निकलेगी, चंचल, है ना। और पंछी, न नहीं होगा, पंछी। जंजाल, क्योंकि छ भी इसी में से आया, च छ ज झ या जा। जंजाल में भी ज आया है और झंझट में भी झ। इसी च वर्ग में से ही सारे वर्ण अनुस्वार के बाद वाले आए हैं, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार की जगह हम य की साउंड लगाएंगे गले में से। तो इसका उच्चारण इस तरह से करना है। जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर हम अनुस्वार नहीं लगा रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, चन चल, आधा य, ठीक है, चंचल। अब आगे बढ़ते हैं। ये है डंडा, डंडा, कंटक, डंठल, टंडन। अब यहाँ पे सिंपल रूप में ऐसा लग रहा है जैसे न की साउंड आ रही है, जबकि ये ड जो है ये ट वर्ग में से आया, यानी कि ट, ट ठ ड ढ ण। यहाँ पे अंतिम पांचवा वर्ण ण है। तो यहाँ पर भी जितने भी अनुस्वार आए हैं वो सब ण की जगह आए हुए हैं, ण की साउंड। डंडा, जब हम डंडा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आधा ण और ये डा, डंडा। कंटक, टंठल, इनमें भी वही अनुस्वार की जगह ण आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पंत, फंदा, धंधा, धांधली। अब यहाँ पे पंत, त, अनुस्वार की जगह, अनुस्वार के बाद त आया, यानी कि त वर्ग। त वर्ग का पांचवा वर्ण है न, है ना। तो यहाँ पर जो अनुस्वार आया है वो न की जगह आया है। यहाँ पर अगर अक्षर लगेगा अनुस्वार ना लगाकर तो हम आधा न लगाएंगे, पंत, ऐसे
ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसका 5वां वर्ण न है, तो इसमें भी सबका उच्चारण न की साउंड के साथ वो होगा। फंदा, धंधा, धांधली, ठीक है, सब में अनुस्वार की जगह आधा न ही आएगा। ऐसे इसमें देख लेते हैं, तंबू, तुम्बा, खंभा, गंभीर। अब यहाँ पे आवाज़ ही म की आ रही है, क्योंकि ये प वर्ग में से लिया है। अनुस्वार के बाद ब आया है, ब प वर्ग में से, प फ ब भ म, है ना। तो तंबू जब तंबू लिखेंगे तब हम आधा म और ब और ये तंबू ऐसे लिखेंगे। ऐसे इसमें तुम्बा, खंभा, गंभीर, तो यहाँ पर भी आधा म ही लगेगा अनुस्वार के स्थान पर। बात क्लियर हो गई ना कि कैसे लिखना है। ये छोटी सी बात आज मैं समझाना चाह रही थी, तो मेरी बात क्लियर हो गई, लगता है आपको भी समझ में आ गया होगा। तो आप भी अगर किसी को समझाएं पढ़ाएं तो इस तरह इस बात का ध्यान ज़रूर रखें प्लीज़। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया अभी तक, और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दें। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।